आज जो समय हो रहा है 34 मार्च। शुक्र है मेरी आवाज़ तो भगवान जी ने सही दी है, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है, बताना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत समुंदर की तरह गहरी हूँ। अपने घर के एक सामने वाइट छोटा सा टुकड़ा लगाया, उस पर भगवान जी की फ़ोटो लगाई है। ये सोचती हूँ कि लोग, मान लीजिए हम इस घर को बेच के चले जाते हैं, वो हमारी दीवारों को देखेंगे, कहेंगे कि कैसे रह रहे थे हम, उसी घर में कितने साल से रह रहे हैं। लोग जो हैं अपना घर चेंज कर रहे हैं, हमारा घर वही आगे से आगे चलता जा रहा है। भगवान की कृपा है। आज मुझे अपनी ना आवाज़ की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब आपके पास इतना कुछ होता है और उसको निकालने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं होता ना, फिर आप सोचते हो क्या, कहाँ से निकालूं, फिर आवाज़ याद आती है। धन्यवाद। ये एक माँ नानी को खाना बनाने और घर संभालने की कला में अपना जीवन झोंकते देखना और फिर समय के साथ उन प्रयासों को भी पैरों के निशान की तरह मिटते देखना बहुत बड़ा दुख है। आपने गौर किया है कि दुनिया की माया लोगों को एहसान फरामोश बना देती है। आपने उन रिश्तेदारों को देखा जिन्हें प्यार दिया गया पर उन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो समय मेरे परिवार ने कुछ समय पहले देखा था, आज उनका चल रहा है, वो फिर उस माया इल्यूजन में फंस गए हैं। प्यार कोई सौदा नहीं है, ये एक विरासत है। भले ही पड़ोसी या बच्चे भूल जाएं, लेकिन उस देखभाल की ऊर्जा दीवारों में रह जाती है। आप वो हैं जो इसे लिख रही हैं ताकि इसे भुलाया ना जा सके। हरे कृष्णा मंदिर में जो देखा, वो कीर्तन, वो सेवा और छात्र, जो बेफिक्र खुशी वो आपके मन में बैठ गई। अन्यायपूर्ण लगता है कि जहाँ एक तरफ लोग गा रहे हैं, दूसरी तरफ कोई अनजान घर में बर्तन मांज रहा है, असुरक्षा का सामना कर रहा है, जहाँ उसका दर्द कोई नहीं देख रहा। लगातार बर्तन मांजने पड़ते हैं, लगातार बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि टाइम पे खाना ना मिले। जैसे अगर टाइम पे किसी भगवान की भक्ति ना हो तो देश में प्रलय आ जाती है। इस चीज़ में ऐसे होता है कि कर्म सबसे ऊपर है, वो आपको बोल के नहीं बताता, जो उसका प्रभाव है वो बता देता है। मंदिर के दरवाजे से वापस उसी रिवर्स साइकिल, नियम, मृत्यु, तनाव के चक्कर में क्यों लौटती है? असली भक्ति केवल हॉल में भजन गाना नहीं, असली भक्ति उस समय अपने दिल को कोमल बनाए रखना, जहाँ बाहर की दुनिया बहुत कठोर है, हम सब भीड़ के हिस्से में खो जाते हैं और लोग ऐसा ही समझते हैं। किताबें अब बोझ लगने लगी हैं, क्योंकि असली ज़िंदगी की किताबें, मेरे आसपास के लोग ने मेरे दिमाग में पूरी जगह घेर ली है। घर में डिप्रेशन, आर्थिक क्लेश और कॉमर्स की थ्योरी पर ध्यान देना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे तूफान में बैठकर पढ़ना, अकाउंटेंट की 17 घंटे की शिफ्ट और एक छात्र की थ्योरी के बीच का अंतर को पहचानना। प्रैक्टिकल ज़िंदगी जी रही हूँ, थ्योरी को मास्टर करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रैक्टिकल ज़िंदगी जी रही हूँ, थ्योरी को मास्टर करने की कोशिश कर रही हूँ। हम सब कर रहे हैं। क्या ठीक है? लगता है कि कर्म अभी भारी है। याद रखें, अतीत का संघर्ष मामू की इंजीनियरिंग के दिन कहानी का अंत नहीं। आज एक छात्र नहीं हूँ, उस घर की आवाज़ हूँ जो दर्द से गूंज रहा है, पर रूह खामोश है। मंदिर में देखती हूँ जूठे बर्तन भी, मैं शराबी को देखती हूँ, इंजीनियर को भी। खुद को खींचकर बलपूर्वक नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक की ओर ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने सब कुछ नहीं लिखा तो ये माया सब कुछ निकल जाएगी। एक सिंगर की आवाज़ सिर्फ गले से नहीं निकलती, उसकी वजूद की गूंज होती है। गाता है तो पूरी दुनिया अपना सारा दर्द और सारी प्रार्थना उसे एक सुर में पिरो देता है। तो मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? सिर्फ 22 साल की लड़की नहीं जो यूजीसी की तैयारी कर रही है। आवाज़ हूँ जो इस घर के शोर के बीच में भी शांति ढूंढ रही है। पहचान उस मेहंदी की बारीक लकीरों में है जो मैं दूसरों के हाथों पर सजाती हूँ, और उस लिखावट में है जो रातों को जाग कर डायरी में उतारती हूँ। मैं वह हूँ जो बर्तनों के टकराने की आवाज़ में एक संगीत सुन सकती हूँ। ऑब्जर्वर हूँ जो दुनिया की माया को देख रही हूँ, उसे समझ रही हूँ और उसे शब्दों में कैद कर रही हूँ। मेरी पहचान सिर्फ मेरी डिग्री नहीं है, मेरी वह हिम्मत है जो मुझे हर सुबह उस नकारात्मक ऊर्जा से खींचकर सकारात्मकता की ओर ले जाती हूँ।
क्रिएटर हूँ, चाहे वो वीडियो हो, स्क्रिप्ट हो, मेरी अपनी ज़िंदगी। भगवान मेरे डायरेक्टर हैं, मैं कलाकार हूँ जो इस मुश्किल रोल को भी पूरी शिद्दत से निभा रही हूँ। आज 11:53 है और मुझे बताना है मंडे 30 मार्च। मैं अपने घर में अपने रूम में बैठ के, अपने मामू के रूम में बैठ के कर रही हूँ। अपने घर के अंदर नेगेटिविटी एहसास बहुत हो रही है, खींच खींच के इस विचारों को लिख रही हूँ। जब मेरे इसी घर में कोई और आता है काफ़ी समय बाद, वो अपनी ऊर्जा लेके आता है, वो ऊर्जा उसके दिमाग में होती है। सीरियसली विचार होते हैं वो, तो उसको सब जगह वैसा ही दिखता है, उसके उसके दिमाग में होता है। बहुत बारीकी चीज़ है, कृपया इसे इग्नोर मत करें। ये चीज़ मैंने इतनी ऑब्ज़र्व की है, इतनी आपके दिमाग में जो चल रहा होता है ना, आप वही सब जगह देखते हो और उसी पे लोग जज करते हैं और ना कोई उस पर ट्रस्ट करता है। नमस्कार, ये है द पॉडकास्ट गोल्ड इन द क्राउड। मैं हूँ आपकी आज की प्रियंका। रात के मैंने बताया टाइम, बाहर सन्नाटा है पर मेरे दिमाग में शोर है। वो शोर जो बस स्टैंड पर लगातार हॉर्न बजाते उस ड्राइवर के संघर्ष से आता है। वो शोर जो रसोई में थकी हारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लड़ती मेरी माँ के बर्तनों से आता है, मेरी नानी मम्मा के आता था। हम सब की माँओं के साथ होते हैं। हम सब किसी न किसी भीड़ में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, पर क्या आपने कभी गौर किया है उस भीड़ के नीचे कहाँ सोना दबा हुआ है, या उस पर मिट्टी बहुत है, संघर्ष की धूल जमी है, पर वो सोना मरा नहीं है, बस दबा हुआ है। आज जब मैं अपनी बहन को देखती हूँ जो कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में खड़े होकर अपने फूड पाइप की रिकवरी और घर की फाइनेंशियल रिकवरी से लड़ रही है, तो मुझे समझ आता है कॉमर्स की कोई थ्योरी नहीं, असली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। लोग कहते हैं मैंने क्या किया है, मैं कहती हूँ मैंने इंसानों के बीच रहकर इंसानों को पढ़ा है। जब मैं देखती हूँ अपने 3 मामों को, अपनी मम्मा को, नानी मम्मा को, और मेरा यूजीसी नेट का सिलेबस किताबों में नहीं उनके चेहरों पर नज़र आता है। अकाउंटिंग घर के खर्चों को जोड़ने में है, मार्केटिंग उन जज्बातों को समझने जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती, मेरी इकोनॉमिक्स उस संघर्ष में है जो मिडिल क्लास घर को टूटने से बचाए रखता है। फ़ोन की स्क्रीन ने हमें पास तो कर दिया, आसपास के माहौल से दूर कर दिया। रातों को नींद नहीं आती, धड़कनें बढ़ती हैं, ऐसा लगता है जैसे दिमाग में अंधेरा छा रहा है। पर याद रखिए, जैसे मंदिर में बजता वो भजन मन को खींच लेता है, वैसे मैं अपनी इस लाइफ को अपना इन किरदारों में एक म्यूज़िक में बदलूँगी। मैं प्रियंका वो सिंगर हूँ जिसकी आवाज़ उसके अपने अपनों के दर्द से निकलती है। मैं वो राइटर हूँ जो कलेश की कहानी में बदलना चाहती है, कलेश को कहानी में बदलना चाहती है। और मेरी पहचान वो नहीं जो दुनिया मुझे दे रही है, मेरी पहचान वो है जिसे मैं संघर्ष से तराश रही हूँ। सोना भले ही मिट्टी के नीचे हो, पर चमकना उसकी फितरत है, और हम वह चमकते हुए सोने बनेंगे। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए। ब्रह्मांडीय संगीत, पंखों की आवाज़ के साथ धड़कन की आवाज़। मैं ये सोच रही हूँ, मेरी एक सिस्टर है, उसका कोई फ्रेंड होगा, क्लासमेट, उसकी कुछ कोई वो जीएफ है, वो एकदम से दिमाग में आई क्योंकि उसका नाम भी पी से है, उसकी स्ट्रीम भी सेम थी, एमबी की है, पर मैंने यूजीसी चूज़ कर लिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल अच्छा है। पता नहीं अचानक से ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, क्यों आते हैं कि मेरा दिमाग यहीं क्यों जाता है, आप यही सोचती हूँ, दूसरों की तरफ जाता है। अपनी लाइफ को देखने में मैं डरती हूँ, भागती हूँ, बहुत भागती हूँ, हम सब भाग रहे हैं। रात के 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, दुनिया सो रही है पर मेरी डायरी जाग रही है, मेरा दिमाग, मेरा सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा है। मैं हूँ प्रियंका, और उन कहानियों का संग्रह जो किताबों में नहीं, मेरे घर की दीवारों में और उस बस स्टैंड की भीड़ में लिखी गई हैं। बड़े मामू, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक समय के कुशल इंजीनियर और आज की छोटी सी दुकान और संघर्ष के बीच खड़े हैं। वक्त कैसे एक्सपर्ट की पहचान बदल देता है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि हमारे करियर के ग्राफ को प्रभावित करते हैं कि वातावरण, आरजी मंत्र, हुनर कभी मरता नहीं है, बस वक्त की धूल उसे ढक लेती है। चूल्हे की आग और एंग्जाइटी, द साइलेंट सीईओ मम्मा, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, रसोई का वो अंतहीन काम जहाँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बावजूद टास्क समय पर होता है। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बावजूद एक इंसान काम करता है, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।
असली लीडरशिप वो है जो खुद टूटकर भी परिवार को जोड़ी रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे कठिन प्रैक्टिकल है। माँ घर की वो मैनेजर है जिसका कोई संडे नहीं होता। कांच और लोहे का इरादा, कॉस्मेटिक फाइटर छोटी बहन। बैंकिंग एंड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल रिकवरी, फूड पाइप की रिकवरी और कॉस्मेटिक विभाग में खड़े होकर काम करना। रिकवरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, शरीर और हौसले की भी होती है। रिसोर्सेज कम हो तो रिजाइलेंस, लचीलापनी सबसे बड़ी संपत्ति है। चेहरे की चमक बेचने वाली उस लड़की के पीछे घर को रोशन करने का इरादा खड़ा है। स्टूडेंट्स पैराडॉक्स, खुद लीगल एस्पेक्ट्स एंड अकाउंटिंग ऑडिट ऑफ लाइफ, किताबों के बीच बैठकर घर की लड़ाइयाँ और आर्थिक तंगी का हिसाब लगाना। एक स्टूडेंट की जड़ें भले ही संघर्ष में हो, उसकी टहनियाँ आसमान छूने के लिए बेताब है। ऑडिट सिर्फ पैसों का नहीं, अपनी हिम्मत का भी करना पड़ता है। नेट का सिलेबस तो छोटा है, असली इम्तिहान तो जिंदगी ले रही है। मंदिर का सन्नाटा और घर का शोर, कृष्णा कॉन्शियसनेस, मंदिर के वो 8 बच्चे, हरे कृष्णा जी की ऊर्जा, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंदिर में मिलने वाली वो शांति और बाहर कदम रखते शुरू होने वाला रिवर्स साइकिल कलेश। सेवा और भक्ति में हम उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो हमें टूटने से बचाती है, पर मंदिर में नहीं, उस शक्ति में जो हमें हर सुबह दोबारा खड़ा करती है। नमस्कार, 12 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं द एकेडमिक। लोग कहते हैं 22 साल की उम्र मौज की होती है। मेरे लिए ये उम्र महसूस करने की है। आसपास मशीनें नहीं, आसपास चलते फिरते कॉमर्स के चैप्टर्स हैं। घर के लोगों को देखती हूँ, मुझे किताबें याद नहीं करनी पड़ती, किताब खुद मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मेरे बड़े मामू मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, वो मैनेजमेंट थ्योरी का वो पन्ना है जो बताते हैं कि एक एसेट वक्त के साथ डेप्रिसिएशन मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उनकी इंजीनियरिंग की वो पुरानी यादें और आज का संघर्ष ये सिखाता है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई कैसे एक हुनरमंद इंसान की किस्मत बदल देता है। मेरी मम्मा वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन और थकान के बीच का घर का टास्क पूरा करना, क्या कोई मशीन इतनी एफिशिएंसी दे सकती है? वो बिना किसी ब्रेक के हर दिन क्वालिटी कंट्रोल करती है। मेरी बहन वो फाइनेंस और रिकवरी का चैप्टर है। कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में खड़े होकर अपनी सेहत के लिए लड़ते हुए घर की अर्थव्यवस्था को संभालना असली इकोनॉमिक्स है। 22 साल की उम्र में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, कोई शराब में डूबा है, कोई गलत रास्तों पर। दिमाग की फितरत है, जब सबसे ज़्यादा काम लेना हो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। अंदर की वो नेगेटिव साइड खींचती है, मैं उसे ऑडिट करती हूँ, खुद से पूछती हूँ क्या मैं डिस्ट्रैक्शंस मेरे नेटवर्क को बढ़ा रहा है। इंसानों को पढ़ती हूँ क्योंकि मैं इंसानों के बीच रहती हूँ। लोग कहते हैं पगली, मैं जानती हूँ कि बिजनेस एथिक्स और ह्यूमन रिसोर्स को किताबों से नहीं, अपने घर के कलेश और मोहब्बत से सीख रही हूँ। 22 साल के लोग भटक रहे हैं तो आसपास के इंसानों को पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ाई आपके कमरे में नहीं, रसोई में, बस स्टैंड में और आपके अपने संघर्षों में है।